हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ रहे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप देख रहे हो बोर्ड पर, पीछे देख रहे हो हाउ टू स्टार्ट 11th केमिस्ट्री। तो आप सबने देखो 10th के एग्जाम दे दिए, 11th आपकी शुरू हो चुकी है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आपकी क्लास की 11th की। ठीक है, जिसने साइंस साइड ली है, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब देखो जैसे आप 10th से 11th स्टैंडर्ड में आए हो, तो उसमें देखो सिलेबस तो देखो केमिस्ट्री का तो थोड़ा बहुत वही रहता है, लेकिन लेवल चेंज हो जाता है। काफी बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हम पढ़ने को देख रहे हैं। ठीक है, काफी बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है। कोई बच्चे हैं कि जो छोड़ देते हैं स्ट्रीम को, साइंस स्ट्रीम को छोड़ भी देते हैं इस डर के मारे कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी ने बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, साइंस बहुत अच्छी है, आपने बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में बहुत बेसिक आता है साइंस का। ओके, जैसे हम कर रहे हैं किसकी, केमिस्ट्री की बात। ठीक है, केमिस्ट्री की बात। ओके, अब आप देख सकते हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारे जो है, हमारे देखो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होती है, किसमें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स में। ओके, तो अब हम करते हैं केमिस्ट्री की बात। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं। आप देखो सभी बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम कैसे नोट्स बनाएं, कैसे हम अपनी तैयारी शुरू करें। हम लेक्चर तो लगा रहे हैं लेकिन हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये सारे जो कंफ्यूजन है ना, आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। बस इस चैनल के साथ आप जुड़े रहना। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली आगे की जो भी अपडेट्स है आपको साथ के साथ मिलती रहे। ओके, तो चलो देखो, आप देखो केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। एक आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एक आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक लास्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं, लेकिन डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होते हैं, हमारे फॉर्मूलाज काफी आते हैं। ठीक है, क्या होता है, हमारे फॉर्मूलाज बहुत आते हैं, फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ता है, फॉर्मूले। एंड क्या होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री देखो फिजिक्स से रिलेटेड कर सकते हो आप। जैसे इसमें देखो आपके फर्स्ट ही आपकी यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें क्या आपको न्यूमेरिकल्स थ्योरी भी आएगी, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी होती है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उनके फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं जो भी उसमें यूज हुए होते हैं, और उससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं वो हम करते हैं। और देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे और क्या आते हैं, हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये आती है, आपने सबसे पहले करना क्या है। देखो ये तो आपको बता दिया, जिसने सिलेबस, जिसको नहीं पता केमिस्ट्री का, वो जाके इस चैनल पर सिलेबस भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट पर वो सिलेबस भी अवेलेबल है। ठीक है, हमने डाली हुई है सिलेबस की वीडियो, आप जाकर सिलेबस भी देख सकते हैं। ओके, अब देखो आपके सबसे पहली तो बात ये आती है कि हम करें क्या। अब देखो आपने देखो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की, सबसे पहले तो आपने, मैं ये बताती हूँ, जैसे आप बच्चे सभी नोट्स बनाओगे। ठीक है, ये तो मुझे पता है कि आप सभी बच्चे नोट्स बनाओगे। ठीक है, नोट्स बनाओगे। ओके, नोट्स बनाओगे तो नोट्स में क्या है, 3 चीजें जो हैं, 3 पॉइंट्स आपने क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, ध्यान रखने हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, अब देखो आप नोट्स बना रहे हो, आप सोचते हो कि हम अच्छे नीट एंड क्लीन नोट्स बनाए। ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, नोट्स में कोई भी कलरफुल पेन यूज नहीं करने। ठीक है, नो कलरफुल पेन। ठीक है, कलरफुल पेन यूज नहीं करने हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब देखो रेड कलर, ग्रीन कलर, इतने सारे, अब 2 कलर के तो आपको अवेलेबल सही है, 2 कलर का, एक ब्लू ले लो या फिर एक ब्लैक ले लो, एक ग्रीन ले लो या ब्लू ले लो। ठीक है, बहुत सारे कलर्स जो है, कलरफुल पेन आपने लेके नहीं बैठना है। आप लेके बैठो, फिर उस पेन, अब एक पेन को लोगे, फिर उसको लाइन लिखोगे, फिर दूसरा पेन लोगे, इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके आप नोट्स बना रहे हैं, तो आपको कलरफुल पेन की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, अब हमारी सेकंड बात आती है, जो हम थ्योरी लिखते हैं उसको पैराग्राफ में नहीं लिखना है।
ठीक है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? पॉइंट टू पॉइंट। जैसे क्या हुआ, ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना। पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे आपके दिमाग में अच्छे से बना रहेगा, ठीक है। और लर्न करने का मन भी करता है। आप देखना होगा, आपने खुद भी सोचा देखा होगा, ठीक है। अब देखो 1 लाइन का क्वेश्चन वो हम इजिली याद कर लेते हैं, लेकिन जो ऐसे टाइप बड़ा क्वेश्चन आता है, आपके इंग्लिश पढ़ के आए हो, आगे भी इंग्लिश आएगी, ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपके मन में क्या आते हैं, ये तो मुझसे होगा नहीं, इतना बड़ा है। तो ऐसे आपने पैराग्राफ में कभी भी नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, लाइन टू लाइन पॉइंट्स बना बनाकर नोट्स लिखने हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड हमारी क्या आती है, थर्ड बात ये आती है कि हो सके तो ये मेरा मानना है कि जो नोट्स है वो प्लेन पेज पर बनाइए, ठीक है, प्लेन पेज पर। लाइनर पेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, लाइनर वाले मत बनाना, क्योंकि देखो प्लेन पेज होते हैं, अच्छे नोट्स तो प्लेन पेज पर ही आते हैं, वो अपने माइंड में सेट भी बैठ जाते हैं। एक बार आप ट्राई करके देख लेना, मेरा मानना तो यही कि प्लेन पेजेस पर नोट्स बहुत अच्छे से बनते हैं, ठीक है। तो कलरफुल पेन का भी यूज आपने बिल्कुल भी नहीं करें। ये 3 पॉइंट्स तो आ गए, आप इन नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो अब आती है बारी कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें करना क्या है। अब देखो सबसे पहले जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर आपने लगाया, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आपने लगाया, नोट्स बना लिए, मान लो उसके आपने नोट्स बना लिए 1 यूनिट के, ठीक है, 1 यूनिट के नोट्स बना लिए। तो आपने क्या करना है, उन नोट्स को आपने फर्स्ट यूनिट के नोट्स बना लिए, सही से उनके फॉर्मूलाज लिख लिए। मान लो आपने पहला ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मोलरिटी नॉर्मेलिटी ये आते हैं, उनके आपने नोट्स बना लिए। फिर नोट्स बनाकर लास्ट पेज पर आपने क्या करना है, जो भी मेन पॉइंट्स है ना, मेन फॉर्मूलाज है, वो एक पेज पर लिख लेने हैं। फॉर्मूलाज लिखोगे तो आपको रिवाइज करते टाइम फॉर्मूलाज याद होंगे। जो भी आपने नोट्स बनाए, मान लो आज आपने टुडे मान लो आज आपने 3 पेज के नोट्स बनाए हैं, तो आपने क्या करना है, सुबह उठकर उनको 10 मिनट देने हैं रीडिंग के लिए, बस रीडिंग करनी है। और एक बात ये आती है, अगर आपने 11th की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर ली, ठीक है, तो 12th की केमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 11th में बहुत बेसिक आता है। तो सबसे पहले तो बात ये क्या आती है कि आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। 11th में आपको सिलेबस को टाइम देना बहुत जरूरी है, ओके, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपने, ओके देखो टाइम दिया आपने, बिल्कुल अच्छे से दिया। मान लो 1 घंटा आपने आज केमिस्ट्री को दिया, 1 घंटा फिजिक्स को दिया सुबह उसके, और आज ही उसने साथ के साथ आपने नोट्स बना लिए, सुबह उनको उठ के क्या करना है, रिवाइज करना है। आपने ये बना लिया, ठीक है। अब आपने देखो मान लो 1 यूनिट आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, 1 यूनिट आपकी क्या हो गई, कंप्लीट होगी। अब क्या करना है, उस यूनिट के क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने हैं, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की, ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने की, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपने सारी यूनिट्स क्या करनी है, रिवाइज करनी है। 1 यूनिट बना ली, क्योंकि आपका देखो साथ के साथ आपके स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, ठीक है। अगर देखो मान लो आपको केमिस्ट्री का 11th का बिल्कुल भी समझ नहीं आता, जैसे केमिस्ट्री की 2nd यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो आपको काफी बच्चों को ये होता है कि इसमें थ्योरी आती है, ये आता है, वो होता है। आप एक बार 9th का भी पढ़ के आइए, उसमें उससे भी बेसिक है। तो सबसे पहले अपनी केमिस्ट्री 11th की क्लास को, 11th की केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें, तभी आप 12th में कर पाएंगे। 12th की बहुत ईजी है, और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आपकी नई क्लासेस है, मान लो आपकी नई लाइफ ही शुरू हो रही है, तो बिल्कुल अच्छे मन से आपने पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि आपको आगे की अपडेट्स ही साथ के साथ मिलती रहें, ठीक है। तो यही बात है कि आप नोट्स बनाते रहे। जैसे मान लो आपने 1 यूनिट के नोट्स बना लिए, अब आती है 2nd यूनिट की बारी, ठीक है। 2nd यूनिट में क्या करना है, 2nd यूनिट के आपने आज मान लो देखो नोट्स बना लिए, नोट्स बनाए, फिर सुबह रिवाइज कर लिया। फर्स्ट यूनिट को भी साथ के साथ रीड करते रहना, तो 1-2 5-5 मिनट डेली देते जाना, मतलब पिछली वाली यूनिट्स को भी देते जाना, क्योंकि आप 2nd कर रहे हो, फर्स्ट वाली को टच ही नहीं किया तो आप भूल सकते हो, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहना, तभी आपकी केमिस्ट्री क्या है, स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।